तो टॉपिक जो हमारा है वो चल रहा था के मैप। ठीक है, के मैप पे मैंने आपको प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया था। के मैप में आपको कल मैंने बताया था डोंट केयर की प्रॉब्लम्स, जो कि 2 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था डोंट केयर की। ठीक है, आगे और प्रॉब्लम देखेंगे हम डोंट केयर पे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या हम अगली प्रॉब्लम देखेंगे के मैप पर ही, जो कि क्या होगा, कोई बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया होगा, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे के मैप से, यानी मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम के मैप का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है, इसमें प्लॉटिंग दिया हुआ है हमें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डोंट केयर, यहाँ पे 1, यहाँ पे डोंट केयर। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करना है। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 और 3 पे, सॉरी 0 और 3 पे क्या दिया हुआ है, मिनटर्म्स 1 दिए हुए हैं, और 1 और 2 पे डोंट केयर दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि f इक्वल टू, यानी a कॉमा बी इक्वल टू समेसन m दिया हुआ है 0, 3 प्लस समेसन d दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया, इस तरह दिया होगा और इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब देखिए, हम हमेशा ग्रुपिंग क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं, चाहे डोंट केयर ले रहे हैं या ना लें। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करना होगा, और हमेशा हम 1 को देखते हैं और ग्रुपिंग क्या करते हैं, 1 या 0। यहाँ पे 1 है तो 1 ले रहे हैं, SOP केस, POS होता तो 0 होता। ठीक है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग। और देखिए इन दोनों को कवर करना है, इन दोनों 1 को, तो क्या है कि एक पॉसिबिलिटी आप क्या करेंगे कि हो सकता है इसके साथ इसको पेयर बना दें, इसका इसके साथ पेयर बना दें, या इसके साथ बना दें और इसके साथ। अगर हम चारों ले लें, 1 2 3 4, तो 4 का भी तो बन सकता है के मैप, तो यानी चारों का ग्रुपिंग हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों का ग्रुपिंग हुआ, मतलब ये देखिए क्या बना लिया, क्वाड। वैसे आप बनाते तो 2 पेयर होता, आंसर में भी सही आता, लेकिन वो जो मेथड है वो गलत होता। आपको क्या करना, हमेशा ग्रुपिंग मैक्सिमम करना है, और उस केस में देखना है कि हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। तो हमने 1 को देखा और हमें पता है कि हम डोंट केयर को ले सकते हैं, क्योंकि डोंट केयर यहाँ पे इसीलिए यूज हो रहा है। डोंट केयर से क्या हो रहा है कि फंक्शन और ज़्यादा मिनिमाइज हो जा रहा है। ठीक है, और डोंट केयर हम लोग ले रहे हैं जिससे कि ग्रुपिंग मैक्सिमम हो रहा है। तो देखिए क्वाड बन गया, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 हो गया, 0 1 है, ये 0 है 1 है, 0 1 की वैल्यू SOP में 1, और ऊपर से भी 0 1, यानी b बार b, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो आंसर क्या हो गया, f इक्वल टू 1। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें, f a b c इक्वल टू समेसन m, ठीक, 0 1 2 5 7, 0 1 2 5 7 प्लस समेसन d, समेसन d दिया 3, 6। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ कि एफ ए बी सी इक्वल टू समेसन एम प्लस समेसन डी, इसको लेके, तो ये प्रॉब्लम है और इसमें लिखा रहेगा कि सिंप्लीफाई दिस बूलियन फंक्शन। ठीक है, ये भी बूलियन फंक्शन ही, क्योंकि हमारे पास मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया हुआ है या मैक्स टर्म, तो वो एक तरह से बूलियन, क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं, बूलियन फंक्शन ही को तो निकालते हैं। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में आता है, तो या तो मिनिमाइज या बूलियन फंक्शन। ठीक है, मिनिमाइज या सिंप्लीफाई। तो 3 वेरिएबल है, तो 8 का के मैप बना लिए सबसे पहले। इतना क्लियर है, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 8, 8 का के मैप बनेगा, ये देखिए
ए बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, ए बार ए, 0 1 3 2 4 5 7 6। समेसन एम दिया हुआ है 0 1 2 5 7, इस पे 1 भर देंगे, 0 पे, 1 पे, 2 5 एंड 7, 3 और 6 पे क्या है, डोंट केयर, 3 एंड 6। अब देखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं इसकी। ठीक, 1 को देख रहा हूं, मैक्सिमम ग्रुपिंग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आप देखें, ये देखिए 1 2 3 4 चारों एक लाइन में, तो क्या बना लेगा, क्वाड। ऑक्टेट का ही नहीं बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, डोंट केयर को कंसीडर किए तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड, यानी कि हमारे 3 1 कवर हो गए। ठीक है, पहला केस ये हो गया, देखिए ये क्वाड बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरा देखिए, अब 2 1 बच रहे हैं, ये दोनों। आप क्या करेंगे कि ये देखिए, आपने ये देखा तो इसके साथ ये क्वाड बना दिए, सपोज 1 1 कवर हो गया। आगे क्या करेंगे आप, आपने ये किया, ये 1 कवर करना है तो मैक्सिमम ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ क्वाड बना देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ये वाला क्वाड हटा दूं, ये वाला क्वाड मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वाड मैंने क्या किया, हटा दिया। ठीक, तो अब देखिए, एक क्वाड मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, 1 क्वाड, 3 1 कवर हो गए और 2 1 ये कवर करना है, तो दूसरा क्वाड हम कौन सा बना रहे हैं, ये। क्लियर है, तो ये देखिए सभी 1 कवर हो गए। अगर हम ये वाला क्वाड बना रहे हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 1 कवर हो गए। मान लीजिए ये 1 तो इसके साथ भी आ रहा है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 इससे कवर हो रहा है, ठीक, इस क्वाड से। और ये वाला क्वाड बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर ऊपर वाला बन चुका है तो ये इसके साथ हो गया, तो यहाँ पे 2 1 कवर हो रहे हैं। अब ये बनाने का मतलब कोई है नहीं, क्योंकि सभी 1 कवर हो गए। ये वाला क्वाड बनाने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डोंट केयर को कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई डोंट केयर बच जाता है, यदि कोई डोंट केयर बच जाता है तो उसको हम क्या है, कवर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। हमारा फोकस क्या, डोंट केयर पे नहीं, हमारा फोकस किस पे है, या तो 1 पे या 0 पे। तो ये डोंट केयर बच जा रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपको एक लाइन बताई थी कि यदि कोई डोंट केयर बच जाएगा तो उसको कवर नहीं करेंगे, हमें क्या कवर करना है, 0 और 1 हमेशा। लेकिन ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कर दी है हमने ग्रुपिंग। जितने डोंट केयर आ रहे थे वो हमने यूज कर लिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये देखिए सब 1 कवर हो गए। इसलिए आंसर क्या हो गया, F इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ से ए बार और ऊपर से 1 हो जाएगा इस वाले क्वाड की वैल्यू। तो ये आया ए बार प्लस इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहां से क्या आया 1, एक ए बार है और एक ए है, तो एसओपी में 1, और ऊपर से देखिए कॉमन क्या आएगा, सी, तो ए बार प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। एफ ए बी सी इक्वल टू पाई एम 0167 प्लस पाई डी, या सिंपल प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा, पाई डी 3,5। क्योंकि पीओएस है तो इसलिए प्लस नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, इनटू होगा। ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अब देखिए 3 वेरिएबल है तो 8 का के मैप बनेगा। सबसे पहले हमने 8 का के मैप बना लिया,
ये देखिए, ठीक, नंबरिंग कर दिए। और अब देखिए पाई एम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, जीरो प्लॉट करना है। 0 1 6 7 पे 0 1 6 7, और डोंट केयर क्या, 3 और 5 पे 3 और 5। ठीक, पहला केस ये आपको देखिए दिख रहा है, एक जीरो ये है, ये पूरा क्वाड बना लेगा, आपको दिख रहा है, क्लियर है। ग्रुपिंग मैक्सिमम करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इस जीरो को कवर करना है ना। हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, 0 या 1 पे, इसको कवर करना है। तो मैक्सिमम क्या होगा, इसके साथ पेयर बनाएगा। तो ये देखिए पेयर बना लिया, क्लियर। इस जीरो को कवर करना है तो इसके साथ क्या करेगा, पेयर बनाएगा ओनली, ये बन गया। अब यदि हम ये वाला हटा दें, ये देखिए ये क्वाड, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा इस पे, प्रॉब्लम पे नहीं। क्योंकि देखिए ये दोनों जीरो कवर हो गए, क्योंकि ये देखिए पेयर बनना मस्ट है। क्यों, क्योंकि ये जीरो हमें कवर करना है, तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा। और ये वाला भी मस्ट है, क्योंकि इस जीरो को कवर करना है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, पेयर बनाएगा। तो यानी ये जीरो भी देखिए इसके साथ कवर हो गया, ये इसके साथ। और अगर हम ये वाला बना देते हैं क्वाड, हम लोग मैक्सिमम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कल भी हमने केस देखा था कि रिडंडेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम ही करते हैं, लेकिन हम क्या चेक करते हैं कि कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं हो जा रहा है। तो वही केस है यहाँ पे, रिडंडेंट ना बोल के हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोंट केयर है, यहाँ पे क्या है, डोंट केयर है। क्योंकि यदि यहाँ पे डोंट केयर है, तो आप देख रहे हैं कि ये डोंट केयर और ये डोंट केयर बच जा रहा है। तो हमें डोंट केयर तो कभी करना नहीं है कवर। अगर कोई अकेला डोंट केयर, एक या दो बच जा रहे हैं, जितने भी डोंट केयर यदि बच जा रहे हैं, तो उन्हें हमें कवर नहीं करना है, लेकिन ग्रुपिंग मैक्सिमम ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर ये वाला ग्रुपिंग करते भी हैं सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बनाने पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों जीरो आ जा रहे हैं, ठीक है, डोंट केयर के साथ। बट ये वाला जीरो कवर करना, तो इसके साथ पेयर बनाएगा ना, तो ये जीरो इसके साथ हो गया ना कवर। और ये वाला जीरो कवर करना है, तो इसके साथ पेयर बनाएगा, यानी ये जीरो इसके साथ कवर हो गया। तो हम ये वाला फिर क्यों करें, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला, क्योंकि ये बनाने का मतलब है कि हम डोंट केयर कवर कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अगर हाँ यहाँ पे डोंट केयर की जगह जीरो होता, तब यहाँ पे एक क्वाड बनता, जरूर बनता, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तब वहां पे, क्योंकि रिडंडेंट हो ही नहीं रहा है, इसमें क्या है, ये सिर्फ डोंट केयर वाला केस है। क्योंकि इन दोनों को तो कवर करने के लिए फिर हम लोग क्या करते, ग्रुपिंग मैक्सिमम करते, पेयर नहीं बनाते, फिर उस समय क्या बनता, क्वाड। तो यहाँ पे डोंट केयर है, रिडंडेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये सही है, ठीक है। और हमेशा डोंट केयर अगर बच जा रहा है, तो उसको कवर नहीं करना है। आंसर क्या आएगा, ध्यान रखना लिखते समय, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए मैंने भी गलती किया है, इसको आप, मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, पाई नहीं देखा, यहाँ पे ये सब आपके क्या है, चेक कर लेना, ये आपका सम टर्म्स आने चाहिए, ठीक है, मैक्स टर्म, ना कि मिन टर्म्स, ठीक। तो ये चीज आप, यहाँ जीरो होगा तो नॉर्मल, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, 0 0 मतलब बी प्लस सी, 0 1 मतलब बी प्लस सी बार, 1 1 मतलब बी बार प्लस सी बार, एंड 1 0 मतलब बी बार प्लस सी। ये चीज आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, गलती हो सकती है। यहाँ से देखिए क्या आएगा, कॉमन ए हो रहा है पूरे के लिए, ऊपर से क्या है, बी कॉमन है, तो ए प्लस इंटू तो होगा नहीं, इंटू किस में होता है, एसओपी वाले में मिन टर्म्स होते हैं उसमें, इसमें मैक्स टर्म यानी सम टर्म्स, तो ए प्लस बी, ये हो गया।
इसके लिए क्या होगा, यहां से देखिए ए बार है और यहां से देखिए कॉमन क्या है, बी बार। ठीक है, तो ए बार प्लस बी बार और सी बार क्या हो जाएगा, 0। और ये एक इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पीओएस है तो जितने भी सम टर्म्स होंगे उनका प्रोडक्ट। ठीक, तो ये थोड़ा सा चेक, कभी कभी हम लोग से गलती हो जाती है। वही देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे मिन टर्म्स ना होके मैक्स टर्म है, तो आप ये ध्यान रखिए, मैंने देखिए करेक्शन कर दिया। आगे क्वेश्चन आप देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक केमएफ दिया हुआ 4 वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल दिए रहेंगे उसी में आप लिखना है। ए बी सी डी ये दिया है तो ए बी सी डी, एक्स वाई जेड दिया एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिया डब्ल्यू एक्स वाई, जिसमें दिया हो, ये नहीं कि हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम है वेरिएबल कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उस पर ध्यान रखना। मिन टर्म्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हो गया सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड 1 0 मतलब ए बी बार। देखिए आपको प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 1 1 1 1 डोंट केयर एंड डोंट केयर डोंट केयर। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंसेप्ट आएगा वो वाला कंसेप्ट आएगा जो कल मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर आर यूज्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर आर यूज्ड यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है। ठीक, तो मिनिमम नंबर जो डोंट केयर है वो सभी केस में नहीं होता, यहाँ पे आएगा वो केस। ठीक है, वो वाला केस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस केस में है वो जो मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर आर यूज्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखें तो हमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी, क्वाड बनाने की। ठीक, क्वाड से ऊपर कभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 1 है। ठीक, चारों 1 है, इनको हम देखते हैं कैसे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, आपको दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 4 1 एक लाइन में है, क्लियर है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी 4 1 एक लाइन में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या होगा, ये क्वाड बना लेगा, चारों 1। ठीक, अब देखिए हमारे पास कितने 1 बचे, ओनली एक 1 बचा है, जिसको कवर करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि पहला क्या है कि हम ये क्वाड बना दें, क्योंकि हमेशा ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। और दूसरा हमारे पास केस क्या है कि हम ये वाला क्वाड बना दें। दो केस हैं, इस 1 को कवर करने के दो केस हैं। ठीक है, एक क्या है कि ये क्वाड बना दें और दूसरा क्या है कि ये वाला क्वाड बना दें। तो इस केस में आपका जो आएगा वो कौन सा आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर आर यूज। तो मिनिमम नंबर आपको डोंट केयर यूज करना है, इस केस में आ रहा है। अगर हम देखें ये वाला क्वाड बनाते हैं तो इसमें देखिए 2 डोंट केयर आ रहे हैं,
क्योंकि क्वाड बन रहा है तो 2 1 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला हम बनाते हैं क्वाड, तो इसमें क्या है कि एक डोंट केयर आ रहा है, यानी 3 1 आ रहे हैं, तो जिसमें कम डोंट केयर होंगे वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर ये वाला आप बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, एक क्वाड ये तो बनेगा ही, लेकिन जो दूसरा क्वाड बन रहा है वो क्या है, ये वाला ना बन के ये वाला बनेगा। तो ये जनरली गलती हो जाती है, ठीक है। हमें दिखता है कि क्वाड दिख रहा है, हमने बना दिया, कवर कर दिया सबको, मैक्सिमम ग्रुपिंग कर दिए। आपने हो सकता है मैक्सिमम ग्रुपिंग ही करें, लेकिन गलती कहाँ पे कर देंगे, अगर ये वाला क्वाड आपने बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसके बाद, ये स्क्वाड की वैल्यू देखें, ये चारों वन है ना, तो यहाँ से देखिए 1 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि जितने जीरो है उतने 1 है। ए बार ए बार ए, बी बार बी, बी बार बी, 1 हो गया। ऊपर से देखिए सी डी आया, तो सी डी प्लस इसकी वैल्यू देखिए, ये वाला क्वाड, एक तो यहाँ से आएगा ए बार दिख रहा है कॉमन, और ऊपर से क्या कॉमन आएगा, डी, तो ए बार डी इंटू हो जाएगा, क्योंकि एसओपी है ना, एसओपी में आप क्या करते हैं, मिन टर्म्स का समेशन, मिन टर्म्स को जोड़ देते हैं, ये आ गया, ठीक। कोई डाउट? अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम। अब हम लेते हैं कि कोई हमें बूलियन फंक्शन दिया हुआ, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई बूलियन फंक्शन, क्योंकि इससे पहले हमने जो मेथड, आपको ध्यान होगा, इससे पहले मैंने जो मेथड बताया था आपको सिंप्लीफाई करने का, दूसरा मेथड ये चल रहा है के मैप, इससे पहले बूलियन अलजेब्रा, ध्यान होगा। बूलियन अलजेब्रा भी हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा जो है वो मेथड है, हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं बूलियन फंक्शन को, ठीक, या मिनिमाइज करने के लिए। और वहां पे क्या होता है कि आउटपुट 0 और 1 के लिए सॉल्व करते हैं, लेकिन जब डोंट केयर वाली बात आएगी तो वहां पे नहीं कर पाएंगे। अब हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आप के मैप से भी कर सकते हैं, आप बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में क्या हो सकता है, आप करें तो वहां पे फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में क्लियर नहीं होगा कि आप हाँ सही कर रहे हैं या नहीं। आपने हो सकता है सिंप्लीफाई कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि हाँ ये हो गया या नहीं फाइनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप के मैप का यूज करिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं के मैप से, क्लियर है। तो इसलिए के मैप का यहाँ भी यूज है, ठीक है। तो के मैप यानी के मैप का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा यूज हो रहा है कि के मैप से हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मिन टर्म्स मैक्सिमम जो दिया हो उसे भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एवरीथिंग, कैनोनिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, मान लीजिए 1 या 0 है, तो ये क्या सब क्या होगा, जैसे हम लोग बनाते थे वहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हमने क्या किया, जो मिसिंग टर्म है या तो मल्टीप्लाई करते थे, अगर एसओपी है तो x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई, ठीक है, और पीयूएस है तो ऐड करते थे x इंटू एक्स बार, ठीक। तो वो चीज़ हम करते हैं तो फाइनली मिनटम या मैक्सिमम बनाते हैं और कैनोनिकल एसओपी बन जाता है, या पीयूएस। कैनोनिकल एसओपी जितने भी मिनटम्स हैं उनका समेशन, और पीयूएस मतलब जितने भी मैक्सिमम है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब अगर हम बात करें, देखिए 1 2 3 4 ये मिनटम्स, और 5वां, इन सब मिनटम्स को लिख के जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कैनोनिकल एसओपी, ठीक है। आगे देखते हैं, बूलियन फंक्शन दिया हुआ है हमें, लेट द बूलियन फंक्शन f इक्वल टू ए बार सी, प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेट द बूलियन फंक्शन f इक्वल टू ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी,
ए बी बार सी प्लस बी सी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो कह रहे हैं कि लेट द बूलियन फंक्शन एफ इक्वल टू दिस, ठीक, 3 वेरिएबल का दिख रहा है, तो लेट द बूलियन फंक्शन दिस, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यानी मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, हमने ये मान लिया कि एक बूलियन फंक्शन है, तो इस बूलियन फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। सबसे पहली चीज देखिए, इसमें कितने वेरिएबल हैं, मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, 8 का के मैप बना लेंगे, ठीक है। 8 का देखिए मैंने के मैप बना लिया, ये 8 का के मैप बन गया, ठीक। नंबरिंग कर दिए 0 1 3 2 4 5 7 6, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, क्योंकि 3 वेरिएबल है, ए बी सी दिया हुआ है। आपको ये दिख रहा है ये फंक्शन कौन सा, एसओपी, एसओपी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, ए बार ए। अब देखिए ध्यान से सुनना, हम लोग जब एसओपी के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं, 1, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 1 आ रहा है, वो आप ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहले देखिए ए बार सी फंक्शन हमें प्लॉट करना है, ये देख रहे हैं ए बार सी, ठीक। ए बार हमें कहां से मिलेगा, ये ए बार मिलेगा और इस पूरे रो में मिलेगा, क्लियर है ना। ए बार क्या है, इस पूरे रो में मिलेगा, ठीक है। अब हमें लेकिन क्या चाहिए, ए बार सी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ में और क्या आ रहा है, ठीक है, उससे हमें कोई नहीं मतलब है, जो हमें दिया हुआ है वही चीज देखनी है, या तो पूरा दिया होगा या आधा दिया होगा, हम वही चेक करेंगे। ए बार सी प्लॉट कर रहे हैं, तो ए बार सी में देखिए ए बार तो यहाँ से मिल गया, आगे हमें क्या देखना है, सी, तो देखिए सी यहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं आएगा, सी यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना, तो ए बार यहाँ से आ रहा है और सी यहाँ से, ए बार सी यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब हमने क्या भर दिया, 1। अब देखिए ए बार तो पूरे में है ही आगे, और सी चाहिए था हमें, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे 1 भर दिए, यहाँ पे तो है नहीं सी, क्लियर है, ये हमारा प्लॉट हो गया। दूसरा देखिए ए बार बी, ए बार बी, देखिए ए बार यहाँ से मिल रहा है, क्लियर है, पूरे रो में, आगे हमें क्या देखना, बी, तो बी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि बी बार है, और ये ऑलरेडी भर चुका, छोड़ दीजिए, बी यहाँ मिल रहा है लेकिन ये भर चुका है, तो दोबारा थोड़ी भरेंगे 1, एक ही बार तो भरेंगे। आगे देखिए ए बार और ये बी मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 भर दिए, ठीक है। अब आगे ये वाला प्लॉट करते हैं, ए बी बार सी, ए पहले ए है, तो ए वाली लाइन अभी आ गए, तो ए वाली रो ये है अब पूरी, ठीक है। आगे हम क्या देखना, बी बार सी, अब देखिए हमें पूरा मिल जाएगा क्योंकि ऊपर 2 ही वेरिएबल हैं, ठीक है, और इसमें तीनों आ रहे हैं, इसका मतलब एक यहाँ से 2 ऊपर से तीनों आएगा, तो ए यहाँ से मिल गया, और बी बार सी कहीं मिल रहा होगा, देखिए ये है, नहीं है, बी बार सी बार आ रहा है, छोड़ो, बी बार सी आ रहा है, देखिए ये है बी बार सी, बी बार सी, ए यहाँ से और आगे बी बार सी, मतलब ये 1 हो गया ना। आगे कुछ हमें देखना ही नहीं, एक ही बार आएगा ए बी बार सी, क्योंकि आगे कहीं है ही नहीं, देखिए। अब अगला प्लॉट करते हैं बी सी, तो बी सी अब हमें यहाँ से देखिए कोई मतलब नहीं है, ए है ही नहीं, ओनली बी सी है, तो बी सी हमें क्या मिलेगा, वर्टिकली, देखिए बी सी ये वाला है, तो बी सी ये है, इसका मतलब है ऐसे मिलेगा ना, तो ये भरा हुआ है, यहाँ पे 1 भर देंगे, क्लियर है, ठीक। एक बार और चेक कर लेते हैं कैसे प्लॉट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे आप कोई भी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली के मैप से, ठीक है। ए बार सी है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बार सी हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मैंने देखा ए बार पूरे रो में है, ठीक। आगे हमें चेक करना है सी, ए बार सी चेक करना है, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ सी बार है, यहाँ पे हमने देखा सी है, तो हमने यहाँ पे 1 भर दिया, और आगे देखिए यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे 1 भर दिया, और आगे कहीं नहीं था, तो ये दोनों प्लॉट हो गए पहले, ठीक है। 1 भर रहे हैं क्योंकि एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने देखा ए बार बी, तो ए बार यहाँ से आ रहा है, आगे हमें क्या चेक करना है, बी, तो बी तो यहाँ पे आ नहीं रहा है,
ये भर चुका है, यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं अगर आता, और यहाँ पे आ रहा है तो ये तो ऑलरेडी भर चुका है, तो ए बार बी यहाँ मिलेगा। देखो ए बार यहाँ से बी यहाँ से, लेकिन ये भर चुका है तो क्या मतलब है दोबारा आगे ए बार यहाँ से आ रहा है, फिर बी हमें चाहिए क्योंकि ए बार बी, तो ए बार आ रहा है और बी देखो फिर यहाँ से मिल गया। क्लियर है ना? तो ए बार यहाँ से आ रहा है और बी यहाँ से आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 भर दिया, तो ये पूरा प्लॉट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए बी बार सी, ए यहाँ से आ रहा है और आगे क्या चाहिए बी बार सी, तो देखिए बी बार सी क्या है ये वाला, ऊपर से बी बार सी आया यहाँ से ए, तो ए बी बार सी यहाँ पे आएगा तो 1 भर दिया। नेक्स्ट क्या है बी सी, क्योंकि ये एक ही है, 3 वेरिएबल का तो 3 का है, तो एक ही जगह बनाएगा ना। बी सी अब हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, वर्टिकली मिलेगा, बी सी है तो वर्टिकली यहाँ 1 भरा हुआ था, हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 भर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक, हमें क्या दिख रहा है ये 4 लगातार है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्वाड, और ये 1 कवर करना है तो ओनली क्या बनेगा पेयर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इस क्वाड की वैल्यू यहां से देखें तो 1 हो गई, ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन सी, प्लस इस पेयर की वैल्यू देखें यहां से क्या आ रहा है ए बार, और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है क्योंकि एक 1 ए ऐसे पेयर, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बी। ये सॉल्व हो गया। तो देखिए ये आपको बूलियन फंक्शन दिया हुआ था, सिंप्लीफाई होके क्या आया ये आया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम इस पे, एक और देख लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन simplify the Boolean expression f equal to a bar b bar c bar plus b bar d bar c सॉरी b c d बार लिखिए, b c b बार c d बार फिर प्लस a बार b c d बार प्लस a b बार c बार। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ लिखा नहीं है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि हम के मैप से सॉल्व करें। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है मैक्सिमम वेरिएबल कितने दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी, 4 मतलब हो गया 2 की पावर 4 16 का के मैप। ठीक है, तो 16 का हमने के मैप बना लिया सबसे पहले। नंबरिंग कर दिए, ए बी सी डी, एसओपी दिया हुआ तो क्या आएगा सी बार डी बार सी बार डी सी डी एंड सी डी बार। यहाँ पे क्या आएगा ए बार बी बार ए बार बी ए बी एंड ए बी बार। फिर से देखिए हम फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ए बार बी बार, यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल हैं, 2 यहाँ पे दिए हुए हैं 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 हो गए कुल। जो जो हमें दिए हुए हैं उनको हम चेक करेंगे, उनके अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। दूसरा आ रहा है कोई वेरिएबल उससे हमें मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है ए बार बी बार, ए बार बी बार आपको कहीं दिख जाएगा, ए बार बी बार दिख रहा है, इस पूरे रो में ए बार बी बार है। ठीक,
आगे क्या चेक करना, सी बार, तो सी बार का देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 भर दिया, ए बार बी बार फिर चल रहा है, आगे फिर सी बार देखना, तो देखिए यहाँ पे आया सी बार, यहाँ पे आ गया 1, और ये तो सी है, ये सी है, कोई मतलब नहीं, डी से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें दिया हुआ है वही प्लॉट कर दे। ए बार बी बार सी बार हमें प्लॉट करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या, ए बार बी बार देखे, ए बार बी बार पूरे रो में है, आगे क्या चेक करना है, सी बार, तो सी बार हमें देखिए यहाँ से मिल रहा है, तो ये हो गया ए बार बी बार सी बार, और सी बार यहाँ मिल रहा है, तो हमने ए बार बी बार सी बार है तो यहाँ पे 1 भर दिया, ठीक, आगे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये प्लॉट हो गया पहले वाला, दूसरा हमें करना है बी बार सी डी बार, तो बी बार सी, तो बी बार सी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए भी दिया हुआ है, सी डी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से बी, तो हमें बी बार चेक करना है, और आगे सी डी बार, तो बी बार ही चेक कर पाएंगे, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। बी बार चेक करिए, देखिए बी बार यहाँ पे भी है पूरे रो में, और बी बार कहाँ पे, इस रो में भी है, तो यहाँ पे उठाए बी बार रो में चल रहा है, आगे क्या चेक करना है, सी डी बार, तो सी डी बार एक पूरा होगा, देखिए सी डी बार कहाँ पे है, सी डी, ये तो सी बार डी बार है, सी बार डी है, सी डी बार ये आ रहा है ना, देखिए सी डी बार, तो बी बार यहाँ से आया, और आगे सी डी बार, तो यहाँ पे हमने 1 भर दिया, क्लियर है। एक जगह और है बी बार देखिए यहाँ है, बी बार ये है, बी बार यहाँ से आया, आगे क्या देख रहे हैं, सी डी बार, तो सी डी बार यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सी डी बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 भर दिए, बी बार यहाँ से ऊपर से सी डी बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ मैच कर रहा है वहाँ पे 1 भर दिए, यहाँ से बी बार, यहाँ से सी डी बार, ये भी प्लॉट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब ए बार बी बार सी डी बार, तो ए बार बी बार, ए बार बी देखिए क्या है, ए बार बी कहाँ पे आएगा, इस पूरे रो में ए बार बी आएगा, क्लियर है, तो ए बार बी पूरे रो में आ रहा है, आगे क्या चेक करना, सी डी बार, तो ए बार बी यहाँ से चले, सी डी बार यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सी डी बार यहाँ से, तो ए बार बी यहाँ से आए और सी डी बार ऊपर से आए, तो यहाँ पे 1 प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो ये भी प्लॉट हो गया हमारा, ए बार बी यहाँ से आ रहे हैं हम, और सी डी बार कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे 1 मैच करेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इस बार जो स्क्वायर में सेल में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, मैच कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना, यहाँ से देख रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है, और ऊपर से जहाँ मैच कर रहा है तो उसी वाले में भर देंगे, यहाँ होता तो यहाँ है, तो अगला देखते हैं ये वाला, ए बार बी, सॉरी ए बी बार है ना, ए बी बार है, तो ए बी बार कहाँ मिल रहा है, ये तो नहीं है, ए बी बार ये भी नहीं है, ए बी बार ये है, देखिए ए बी बार पूरे रो में है, तो ए बी बार आगे क्या चेक करना है, सी बार, तो ए बी बार यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से देखिए सी बार आ रहा है ना, ये सी बार चाहिए मैं, देखिए सी बार मिल रहा है, तो यहाँ से ए बी बार और ऊपर से सी बार, तो यहाँ पे 1 भर दिए, आगे देखिए ए बी बार फिर है और सी बार कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ से फिर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 भर दिए, और कहीं मतलब नहीं है, आगे देखिए सी है यहाँ भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं, ये पूरा प्लॉट हो गया। तो ए बी बार सी बार हमने भरा कैसे, ए बी बार यहाँ से आए और आगे हमें क्या देखना, ऊपर से सी बार, तो सी बार यहाँ पे दिख रहा था हमें इस वाले कॉलम में, यहाँ से ए बी बार, तो यहाँ पे मैच किया, यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ए बी बार देख रहे हैं ना, आगे ए बी बार फिर है और सी बार ऊपर से देखे तो यहाँ पे 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रुपिंग कर लीजिए। देखिए सबसे पहले चारों कॉर्नर पे ऑक्टेट तो कहीं नहीं बन रहा है, आप चेक कर लेना ऑक्टेट नहीं बनेगा, चारों कॉर्नर पे 1 दिख रहा है, क्वाड बना दीजिए, क्लियर है, क्वाड बना दिए चारों कॉर्नर पे, 4 1 कवर हो गए। अब देखिए ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, अब हम क्या करें कि ये 2 1 ले लें और इन दोनों 1 को ले लें, तो एक और क्वाड बन गया। अब ओनली हमारा क्या बच रहा है, ये 1 बच रहा है, इस 1 की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ पेयर बनाने की, ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे 1 होता तो क्वाड बन जाता, या यहाँ पे 1 होता तो क्वाड बन जाता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली पेयर, ठीक। सॉल्यूशन लिख देते हैं, एक कॉर्नर वाला हमने क्वाड बनाया, तो 1 2 3 4, तो एक बार देखिए ऐसे देख लिए क्या कॉमन आ रहा है, बी बार आ रहा है कॉमन, तो F इक्वल टू बी बार, यहां से आया, 4 कॉर्नर है ना ये,
और एक बार ऊपर से, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4, एक बार ऐसे देखें और एक बार ऐसे वर्टिकली देखेंगे। देखिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, डी बार आ रहा है ना, तो बी बार डी बार प्लस, पहला सॉल्व हो गया तो प्लस लगाएंगे, एसओपी है ना। दूसरा सॉल्व, ये क्वाड है एक, इन दोनों क्वाड में देखिए ये, तो ऐसे कॉमन क्या आ रहा है, बी बार, और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, सी बार। क्लियर है ना, तो बी बार सी बार, फिर प्लस लगाएंगे, अगला सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वाड की वैल्यू आ गई। अब तीसरा ये पेयर बन रहा है, तो 2 क्वाड और एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, ये पेयर है, तो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए बार लिख दिया मैंने। ठीक, इस पेयर की वैल्यू यहां से क्या है, ए बार, और ऊपर से पूरा आएगा सी डी बार, सी डी बार। ये सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन दिया हो, आप इस पर प्रॉब्लम ट्राई करिए, काफ़ी प्रॉब्लम ट्राई करिए, और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस पर प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए। ठीक है, अब हम कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे। ओके, थैंक यू।